नमस्कार, जोहार। मैं डॉक्टर मृत्युंजय आज झारखंड के कहानीकार राधा कृष्ण की काफी चर्चित कहानी रामलीला लेकर मैं आया हूं। देखेंगे, राधा कृष्ण प्रेमचंद के समय के कथाकार हैं। इन्होंने कहानी उपन्यास उन्होंने लिखने का काम किया है। इनके संदर्भ में प्रेमचंद ने कहा भी था कि झारखंड के उस कोयले खदानों से मैंने हीरा ढूंढ निकाला हूं। वही हीरा की कहानी जो रामलीला है, उस रामलीला पर आज हम लोग बात करेंगे। इस कहानी के प्रमुख पात्र जो खानदानी जमींदार जो राम रतन है, और उसमें एक लड़का जो राम का अभिनय करता है, वही लड़का बाद में श्रावी बनता है, फिर रावण का अभिनय करता है। ग्वालियर के नरेश, इनकी माँ का जिक्र है, लड़का का इनके मामा का जिक्र है, और जो पात्र बनते हैं, लेकिन उस तरह से उसका जिक्र यहाँ नहीं मिलता है। आप देखेंगे इस कहानी में किस प्रकार से जो कहानी जो प्रारंभ होता है, ये कहानी आप देखिए, कहते हैं कि पेशा में कोई पेशा हुआ भी तो रामलीला का दल रखने का पेशा हुआ। दुकानदारी का पेशा होता, जमींदारी होती, महाजनी होती, कोई भी कैसा भी पेशा होता तो बात एक बात थी। मगर रामलीला का दल रखने का पेशा सो भी यह खानदानी पेशा है, क्योंकि 7 पुस्तकों से रामलीला का दल चला आता है। और रामरतन जरा आधुनिक बुद्धि का आदमी था, आधुनिक तौर तरीके का आदमी था। सो अपने इस पेशे को वो पसंद नहीं करता, मगर खानदानी चीज है, रामलीला वह छोड़ नहीं सकता, अपना दल तोड़ नहीं सकता था। मगर ये जो एरा गिरा नथु खेरा जिसको हम कहे आकर राम बनते हैं, जो राम का जो अभिनय करते हैं, कोई भी आसानी से राम का अभिनय नहीं कर सकता है, क्योंकि राम जैसा दिखना भी चाहिए, राम जैसा शील भी चाहिए, राम जैसा सुंदर भी चाहिए, राम जैसा स्वभाव भी चाहिए। लेकिन यहाँ लक्ष्मण बनते हैं, वशिष्ठ बनते हैं या विश्वामित्र बन जाते, सो राम रतन को पसंद नहीं था। इस प्रकार राम की पेरठी हो जाती है, कभी लक्ष्मण का उपहास हो जाता है, तो राजा की मिट्टी फलित होती है, और महाज्ञानी वशिष्ठ के मुंह से जो ज्ञान के बदले अज्ञान ही ज्यादा निकलता है। तो सो रामरतन को रामलीला के इस पुराने ढर्रे में परिवर्तन करना था, उसको वो अच्छा नहीं लगता है। और वह राम रतन 5 दिन से, वो 5 दिन से राम रतन जो है वह राम को खोजने में लगा हुआ है, क्योंकि वह कोई ऐसा बालक खोज रहा है जो राम का पाठ करे, अभिनय करे। ऐसा ही वह किसी सांवले सलोने बालक की खोज में घूम रहा है। तमाम ढूंढ आया, लेकिन रामरतन को ऐसा बालक नहीं मिला। जो देखने में आते हैं वे जी को जांचते नहीं, सब 1-2 त्रुटियां अवश्य आगे आ जाती है। वैसा मन चाहे बालक नहीं मिलता, जाने मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। अब देखिए 5वें दिन जब रामरतन निराश हो गया, जब राम ही नहीं तो रामलीला भी नहीं, वह थक गया, शरीर से भी मन से भी। उसे लगा जैसे वह कूड़े के अंदर शालिग्राम ढूंढ रहा, भला कहाँ मिलेगा इस संसार में। उसे लगा कि इस बड़ी धरती पर वह सबसे ज्यादा लाचार प्राणी है, उसकी परेशानी में कोई उसका सहारा नहीं हो सकता। भला यह रामलीला का दल क्या हुआ कि परेशानी का भंडार हो गया। वो थक कर पार्क की एक बेंच पर बैठ गया। अगर राम का काम करने वाला बालक नहीं मिला, फिर रामलीला कैसे होगी। वो देखता है कि एक वैसा ही अबोध, वैसा ही भोला, निर्मल निश्चल सांवला सुरना बालक पार्क में तितलियों के पीछे दौड़ रहा है। कौन लड़का है, किसका लड़का, जो मन में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं। अगर वह राम का पाठ करे तो फिर कुछ कहना ही नहीं। उसने बालक को बुला, अपने पास बिठाकर उससे तरह तरह की बातें पूछने लगा। लड़के ने कहा, मेरे पिता नहीं, मेरी माँ है, वो क्या करती सो मैं नहीं जानता। हमारे घर में 3 गायें हैं,
माँ उसका दूध दूहती है। एक ग्वाला का भी जिक्र यहाँ कर सकते हैं, एक ग्वाला का जिक्र आता है। एक ग्वाला जो है आता है और वो दूध लेकर चला जाए, उसका दाम देकर चला जाता है। हमारे मेरे एक मामा है, सो बड़े दूर रहते हैं। रंगून कहाँ है जानते हो? हमारे मामा वही नौकरी करते हैं। जब वो आएंगे तब मेरे लिए एक मिठाई लाएंगे और एक रबड़ की गेंद लाएंगे। फिर वो मेरे लिए कोट सिलवा देंगे और हम पेंट खरीद देंगे, फिर तकलीफ नहीं रहेगी। इस तरह से लड़का अपनी दुखड़ा, अपने परिवार का वृतांत बताता है। और इस बालक को पाकर रामरतन ने मानो आसमान का चांद पा लिया हो। राम के लायक ऐसा बालक मिलना असंभव था। थोड़ी देर के बाद वह उस बालक की मां के सामने खड़ा था और उसकी शंकाओं का समाधान कर रहा था। उसकी मां को जो हिचक थी सो रुपये की आवाज सुनते ही मिट गई। उनको लग रहा था कि नहीं, लड़का छोटा है, नहीं कर पाया। इस तरह तरह के जो मन में जो माँ के मन में जो विचार आ रही थी कि नहीं बहुत छोटा। तो इसमें अब देखेंगे जैसे पैसा की बात आती है तो वो कहीं के उनकी आवाज बंद हो जाती है, चुप हो जाती है। रामरतन ने बालक से पूछा, क्यों भाई, राम का पाठ करोगे ना? बालक ने सरलता से जवाब दिया, करूंगा। तीर चलाकर तुम तड़का को कैसे मारोगे? फिर रामरतन ने प्रश्न करता है। बालक ने छोटी सी धनुही से तीर का ऐसा सरल संधान किया कि रामरतन खुशी से निहाल हो उठा। ऐसा बढ़िया बालक कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। यह बालक राम का प्रतिरूप है, राम का विनय इसके पास जाकर सत्य साकार हो उठा है। और दूसरे दिन ही रामलीला में दर्शकों की भीड़ तिगुनी चौगुनी होने लगी। वो बालक राम के रूप में अभिनय को सार्थक कर रहा था, राम में अभिनय बेजोड़ कर रहा था। राम का जो अभिनय कर रहा था अद्वितीय कर रहा था, अप्रशंसनीय वो राम का अभिनय कर रहा था। फिर 22 वर्ष बीत गए। इसके बाद जो है ऐसे ही चलता रहा कुछ दिन, फिर 22 वर्ष बीत गए। इतने दिनों की बड़ी लंबी अनेकानेक कहानियां हैं। रामरतन की रामलीला पार्टी आज भारतवर्ष में विख्यात है। राम के पास धन है, सॉरी, पार्टी के पास धन है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, मगर फिर भी रामरतन को शांति नहीं। अब जो है 22 वर्ष के बाद अब देखिए, अब उसकी पार्टी ग्वालियर में आई है और ग्वालियर नरेश ने खास तौर पर उसकी रामलीला पार्टी को निमंत्रण दिया है। लोग वहां उत्सुक भी है, मगर रामरतन जानबूझकर 15 दिनों से देर कर रहा है, क्योंकि उसके पास रावण की कमी है। जो व्यक्ति रावण का काम करता है वो रामरतन को ही पसंद नहीं है। फिर आप देखिए कि उसे ग्वालियर के नरेश कैसे पसंद करेंगे। इतनी बड़ी पृथ्वी पर उसे एक रावण नहीं मिलता। रामरतन रावण खोज रहा और परेशान हो रहा। जिस तरह से उस समय राम खोज रहा था, अब रावण खोज रहा है। रावण की प्रतिछवि कहीं दिखती नहीं। उस रावण के भयानक चेहरे पर क्रोध था, हिंसा थी, उसके भारी गले से कर्कश आवाज निकलती थी। हाँ, ऐसा ही रूप रावण का होना चाहिए। हाँ, ऐसा ही रावण रामलीला में सजेगा, ऐसा ही रावण जगत माता से जानकी जी का हरण कर सकता है। और आखिर ऐसा ही एक व्यक्ति उसे एक श्राप खाने में दिखाई देता है, और वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि 22 वर्ष पहले जो राम का विनय कर रहा था वही व्यक्ति उनको वहां मिलेगा। देखेंगे उसके चेहरे पर अभिमान और क्रूरता थी। कर्कश कंठ से गालियों की बौछार निकल रही थी। दुकानदार से वह मुफ्त में श्राप मांग रहा था, लेकिन श्राप के बदले दोनों में बेशुमार गालियों का विनिमय होने लगा था। हाँ, यही व्यक्ति है, चाहे तो रावण बनकर सचमुच सज सकता है। रामरतन के हृदय का रहा है, उनका मन का रहा है। चेहरे पर कैसी भयानकता है, आंखों में कितना कमीनापन है। यह साधु का कपट वेश धारण करके सीता के पास जाएगा, तब भी वन वाणी रूप की भयानकता नहीं मिटेगी। देखते लोग कह देंगे यही रावण है, कपटी बदमाश। रामरतन आगे बढ़ गया
और क्योंकि उनको लगा कि ये वास्तव में बन सकता है, इसमें जो दिखता ही है, स्पष्ट दिखता है रावण जैसा। दुकानदार के सामने चवन्नी फेंक कर बोला, भाई मेरे ओर से ने पिला दो एक बोतल मेरे ओर से पिला दो। रावण की जो प्रति छाया वाला व्यक्ति बोला, तू तो बड़ा दयावान है यार, बतला मैं तेरा क्या काम करूं, तू मुझसे क्या काम लेगा। इसकी जो बातों को देखिए आप किस तरह से कह रहा था। रामरतन ने कहा, मेरी एक रामलीला पार्टी है, मैं उसमें तुम्हें रावण का पाठ देना चाहता हूं। रावण, अच्छा मैं करूंगा। और सचमुच उसके द्वारा रावण का काम सबसे अच्छा हुआ। क्योंकि रामलीला समाप्त होने के बाद रामरतन ने उससे पूछा, बोलो आज पुरस्कार में क्या दूं तुम्हें क्या दूं। क्योंकि आज देखिए जो 22 वर्ष पूर्व जो राम के अभिनय में ये सर्वश्रेष्ठ किया था, अद्वितीय किया था, अपरिमेय अपरिमित किया था, जिसको कह सकता अकल्पनीय किया था। और आज पुनः 22 वर्ष के बाद जो रावण का अभिनय किया वही लड़का, तब आज भी उन्होंने अद्वितीय किया, प्रशंसनीय किया, जिसको कह सकते सारी जनता उनकी जो दर्शक जो है सब प्रशंसा कर रही थी। तो आप यहां देखिए कि किस प्रकार से कहता रावण ने कहा, जो रावण का अभिनय किया, मैं आपसे पहले भी बहुत कुछ पा चुका हूं, अब आज क्या मांगू। पहले रामरतन ने आश्चर्य ने कहा, मैंने तो पहले तुम्हें कभी भी नहीं देखा। हाँ, आप मुझे नहीं पहचान सके, लेकिन मैंने आपके पहले दिन ही पहचान लिया था। मैं वही आदमी हूं जो लड़कपन में आपके यहाँ राम का पाठ किया करता था। उसके बाद मेरे मामा आकर आपसे मुझे ले गए। याद कीजिए, मैं वही आदमी हूं। एक दिन आपके यहाँ मैं राम बनता था, याद आया। रामरतन हाँ कहता है, अब याद आ गया। रावण के उस भयानक चेहरे के भीतर से रामरतन को राम की वही सांवली सलोनी निर्मल छवि फूटती हुई सी दिखलाई पड़ी। वह आश्चर्य से चकित होकर बोल उठा, हाँ तुम वही राम हो, मुझे याद आ गया, तुम वही राम हो। अब देखिए किस प्रकार से इस कहानी में कि एक व्यक्ति जो 22 वर्ष के बाद किस प्रकार से वो रावण बनता है, और उससे पहले राम की अभिनय में भी सर्वश्रेष्ठ हासिल करता। इसलिए आज देखेंगे इस आधुनिक समाज में, वर्तमान समाज में इस कहानी की प्रासंगिकता की ओर भी हम देखें तो आज राम एक व्यक्ति में, राम भी आप देखिए ढूंढेंगे तो मिलेंगे, उसमें रावण भी ढूंढेंगे मिलेंगे। और एक ही व्यक्ति आज राम भी है और रावण भी है, सिर्फ उनका चरित्र ही उसे चरितार्थ करता है। आपको रावण बन के जीना है या राम बन के जीना है। राम जैसा कौशल, राम जैसा वो सौंदर्य, राम जैसा शील, राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम बन के जीना है, या रावण जैसा कर्कश जो है कपटी बन के आपको जीना है। अब एक कहानी भी देखेंगे, एक ही लड़का दो समय में दो तरह का अभिनय करता है, और उसमें पहला स्थान जिसको कहते हैं वो प्राप्त करता है, वो सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। इस कहानी का जो मेरे दृष्टिकोण से हम देखते हैं, जो राधा कृष्ण ने लिखने का काम किया है, इस कहानी में आज के समाज में, वर्तमान समाज में इस रामलीला के माध्यम से रावण के उस छवि की ओर एक मनुष्य के व्यक्तित्व को वहां उनके दृष्टिकोण से निर्धारित करती है। जो बचपन में जो बालक खेल रहा उसकी मासूमी को देखकर रामरतन ने उसे राम के अभिनय के लिए उसे आमंत्रित किया और राम के अभिनय के लिए उन्हें चुना। और 22 वर्ष के बाद उनका जो चरित्र किस तरह से कर्कश हो गया था, वो शराब पीते जा रहा था, मुफ्त में मांग रहा था, जिसको के पान चबाए और गुटखा चबाए, मुंह लाल हो, कहीं से पच करके थूके, सर तमाम चीजें, और किसी से डरे नहीं, बेझिझक बोले, किसी को गालियां दी, बकबक करे, और किसी से कहीं डर ना हो, तो ही व्यक्ति का चरित्र से निर्धारित करता है किस प्रकार से रावण बनने के लिए रामरतन उसे आमंत्रित करते हैं। तो यहाँ अब देखेंगे किस तरह से एक ही जन्म में
राम भी पहले के लिए सटीक था और अंत में रावण के लिए भी सटीक बैठता है। धन्यवाद।